आज है 3 अगस्त 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीएम मोदी ने जारी की 20वीं किश्त, इन शर्तों पर ही मिलेगा पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.70 करोड़ किसानों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से योजना की 20वीं किश्त जारी की। इस किश्त के तहत पात्र किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। ध्यान दें कि ये राशि उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने अपनी eKYC, भूलेख सत्यापन, बैंक खाता आधार से लिंक और NPCI DBT ऑप्शन को ऑन कर रखा है। एमपी में पहली बार 9वीं के साथ ITI 10वीं पास करते मिलेगी नौकरी। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा और रोजगार को जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अब 9वीं कक्षा से ही छात्र ITI की ट्रेनिंग कर सकेंगे। जैसे ही वे 10वीं पास करेंगे उनके पास नौकरी का विकल्प होगा। अगर वे आगे पढ़ना चाहें तो सीधे इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकेंगे। इस योजना की शुरुआत इसी शैक्षणिक सत्र से हो गई है। छात्र 8 अलग अलग ट्रेड में ITI कर सकेंगे। ग्वालियर में बड़ा एक्शन, 6 CHO बर्खास्त, गैर हाजिरी पर वेतन से दुगनी वसूली। ग्वालियर में प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने 6 CHO को बर्खास्त कर दिया जो घर से हाजिरी लगा रहे थे। जिन अधिकारियों को हटाया गया उनमें शशिकला, दीपक सिंह तोमर, KP राणा, शिवेंद्र सिंह, विक्रेंद्र सिंह और अनुपमा यादव शामिल हैं। अब एडवांस में देना होगा बिजली का बिल, प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सरकारी विभागों को अब दफ्तरों में उपयोग की जाने वाली बिजली बिल की राशि का अग्रिम भुगतान करना होगा, यानी बिजली के उपयोग से पहले राशि जमा करनी होगी। इसके लिए शासन के निर्देश पर बिजली कंपनी के अमले ने जिला मुख्यालय के अलावा सेवड़ा और भांडेर क्षेत्र के सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। निजी स्कूल्स की मान्यता रद्द होने पर बच्चों का नहीं खराब होगा भविष्य, सरकारी स्कूल्स में मिलेगा प्रवेश। प्रदेश भर के करीब 250 स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण उनकी मान्यता पिछले माह रद्द कर दी गई। ऐसे में इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। लेकिन अब विभाग ने निर्णय लिया है कि इन स्कूल्स के बच्चों का एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में कराया जाएगा ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि ऐसे विद्यार्थियों को 1 सप्ताह के भीतर दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए। BU को मिला NAC A ग्रेड, विद्यार्थियों को लाभ, मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रिसर्च के नए अवसर। राजधानी भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के मूल्यांकन में A ग्रेड प्राप्त हुआ। कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन ने कहा कि ये उपलब्धि लंबे समय से की जा रही सतत मेहनत और शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। 7 क्राइटेरिया कोऑर्डिनेटर और गठित समितियों ने लगातार काम किया जिससे ये सफलता मिली। ट्रैफिक की समस्या को लेकर इंदौर में हाई कोर्ट ने बनाई हाई लेवल कमेटी। इंदौर के बिगड़े ट्रैफिक में सुधार लाने के लिए लगी जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है जिसमें मेयर, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर के अलावा प्रधान जिला न्यायाधीश व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल किए गए। इस कमेटी के माध्यम से यातायात सुधार के लिए विभागों के समन्वय का काम महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले दिनों याचिका पर सुनवाई के दौरान मेयर पुष्यमित्र भार्गव न्याय मित्र के रूप में मौजूद थे। सीहोर को मिला 2,000 करोड़ का निवेश, मुख्यमंत्री ने बड़ियाखेड़ी में किया उद्योगों का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को सीहोर जिले को करीब 2,000 करोड़ रुपए के निवेश की सौगात दी। बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 4 इकाइयों का भूमि पूजन और 6 को भूमि आवंटन के आशय पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निवेश सीहोर को औद्योगिक हब में बदलने की दिशा में अहम कदम है। सीहोर को भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। रक्षाबंधन से पहले यात्रियों को बड़ी सौगात, आज से दौड़ेगी जबलपुर रायपुर इंटरसिटी। लंबे समय से बहुप्रतीक्षित महाकौशल अंचल की मांग अब पूरी होने जा रही है। अब से 2 नई ट्रेन नैनपुर स्टेशन से होकर रवाना होंगी। इनमें एक साप्ताहिक ट्रेन है। इससे मंडला जिले के रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लाभ होगा और उन्हें रक्षाबंधन त्योहार के लिए ट्रेन की नई सौगात मिलने जा रही है।
विद्यार्थियों से बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उद्यमी, आदर्श शिक्षक, आदर्श किसान और आदर्श नेता बनने का भी लक्ष्य तय करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन स्थित अभ्युदय विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित श्री राम दरबार मंदिर का लोकार्पण किया और विद्यार्थियों से संवाद किया। सीएम ने विद्यार्थियों से स्वदेश अपनाने का आह्वान किया, साथ ही कहा कि वे आईएएस, आईपीएस बनने का सपना जरूर देखें, लेकिन ये भी संकल्प लें कि मैं एक उद्यमी बनूंगा, आदर्श किसान, आदर्श शिक्षक और आदर्श नेता बनूंगा। मध्य प्रदेश में 100 करोड़ के निवेश पर मिलेगी 30 करोड़ की सब्सिडी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर में की ये बड़ी घोषणाएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को सीहोर जिले के बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1600 करोड़ की लागत वाली 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने उद्यमियों को भूमि आवंटन के आशय पत्र वितरित किए और सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। स्वच्छता की तरह ही इंदौर बनेगा ट्रिपिंग फ्री शहर। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि इंदौर शहर ने जिस तरह से स्वच्छता में अपनी बादशाहत कायम रखी, उसी तरह से इंदौर को ट्रिपिंग फ्री शहर बनाएं। उन्होंने कहा कि इंदौर में अधिकांश उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, इसलिए इस कार्य को आसानी से किया जा सकता है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को जहां जरूरी है वहां लोड वृद्धि के लिए भी प्रेरित करें। इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम का किया उल्लंघन तो प्रशासन ने पंप कर दिया सील। जिले में बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद पंप संचालकों के द्वारा वाहनों में पेट्रोल भरा जा रहा है। नियम का पालन न करने पर शनिवार को सांवेर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप को खाद्य विभाग ने सील कर दिया। पंप पर 2 दिन की सीसीटीवी फुटेज देखकर कार्रवाई की गई। इसमें दोनों दिन बगैर हेलमेट के पेट्रोल देना पाया गया। मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस बार नहीं हो सकेगा, सॉफ्टवेयर में अड़चन। भारतीय सेना में अग्निवीरों का बौद्धिक कौशल और तनाव झेलने की क्षमता जांचने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण फिलहाल अटक गया। सॉफ्टवेयर में अड़चन के कारण इस बार ये परीक्षण नहीं हो पाएगा। शारीरिक परीक्षा के बाद ये परीक्षण होना था, लेकिन सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी के चलते अभी ये परीक्षण संभव नहीं है। अगर तकनीकी खामी दूर हो गई तो ट्रेनिंग पर भेजने से पहले या फिर अगली बार ही ये परीक्षण होगा। भोपाल में ड्रग तस्कर मछली परिवार से जुड़े लोगों के गन लाइसेंस होंगे कैंसिल। भोपाल में ड्रग तस्कर मछली परिवार से जुड़े लोगों के गन लाइसेंस कैंसिल करने की तैयारी की जा रही है। एमडी ड्रग्स में पकड़े गए यासीन अहमद और उसके परिवार के सदस्यों के शामिल होने के बाद क्राइम ब्रांच ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मछली परिवार से जुड़े 15 लोगों के नाम भेजे, जिनके नाम शस्त्र लाइसेंस हो सकते हैं। पत्र मिलने के बाद शस्त्र शाखा ने भी रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 5 लोगों के शस्त्र मिलने का पता चला है, जिनको 8 शस्त्र रखने की अनुमति दी गई है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बच्चों के कुपोषण को लेकर सरकार पर साधा निशाना, सही पोषण और उचित देखभाल मुहैया कराने की मांग। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बच्चों के कुपोषण का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ियों के बुरे हाल हैं। उन्होंने कहा कि एक खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु के 25 लाख से अधिक बच्चे बौने और 16 लाख से अधिक बच्चों का वजन औसत से कम है। पूर्व सीएम ने सवाल किया कि क्या सरकार का मॉनिटरिंग सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि करीब 41 लाख बच्चे उचित पोषण आहार की कमी से पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रहे। ग्वालियर भोपाल संभाग में भारी नुकसान, सीएम मोहन ने कहा था, फिर भी इंतजार करते रहे अफसर। बाढ़ का पानी उतरा तो ग्वालियर, सागर व भोपाल संभाग के 8 जिलों में प्रभावित नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसरों को आदेश की चिंता है, जो कि कई जिलों में जारी नहीं हुए। इस वजह से सर्वे शुरू नहीं हो पाया, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ व बारिश के बाद राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए 3 दिन पहले 30 जुलाई को कहा था कि जलस्तर कम होते ही सर्वे शुरू कर दें। अवैध नियुक्तियां रद्द, पूर्व डीन भार्गव पर लगा 2 लाख का जुर्माना। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हॉस्पिटल मैनेजर व असिस्टेंट हॉस्पिटल मैनेजर के पद पर नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने अवैध पाया। कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। निर्देश दिया कि उक्त पदों के लिए दोबारा मेरिट लिस्ट बनाएं, नए सिरे से इंटरव्यू लें, 3 माह में प्रक्रिया पूर्ण करें। जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने शपथ पत्र में गलत जानकारी देने पर कॉलेज के पूर्व डीन सलिल भार्गव पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
एमपी हाईकोर्ट में सामने आया मुड़ी सड़क का सीधा सच, इंदौर नगर निगम की खुली पोल। मास्टर प्लान में तय बड़ी सड़कों में से एक RE2 के अलाइनमेंट में हाईकोर्ट में नगर निगम की पोल खुल गई है। मास्टर प्लान के हिसाब से RE2 सड़क का नक्शा कोर्ट में पेश हुआ, जिसमें सड़क सीधी दिखाई गई थी। इसके बाद नगर निगम ने कोर्ट में कहा कि हमें जहां जगह मिल रही थी वहां सड़क बना रहे थे। कोर्ट ने मास्टर प्लान के हिसाब से सड़क बनाने पर क्या स्थिति होगी, कितनी और किस किस की निजी जमीन आ रही है, इसकी जानकारी जुटाने के लिए एक कमेटी बनाने को बोर्ड से कहा। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हरियाली तीज पर दिखी संस्कृति व सौंदर्य की झलक, 16 श्रृंगार में रैंप वॉक प्रतियोगिता। केसरवानी महिला सभा ने हरियाली तीज पर धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में संस्कृति व सौंदर्य की झलक देखने को मिली। महिला सभा की राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर वंदना गुप्ता व प्रदेश अध्यक्ष विनीता केसरवानी ने दीप प्रज्वलित किया। विशेष अतिथि लीगल राइट्स काउंसिलिंग की प्रदेश अध्यक्ष अनुश्री जैन ने कहा कि आयोजन सिर्फ महिलाओं के मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करने की दिशा में भी एक सशक्त पहल साबित हुआ। ठेले या ऑटो में नहीं, सम्मान के साथ सरकारी वाहन में जाएगा शव, परिजनों को नहीं होगी परेशानी। दमोह जिले अब गरीब और ग्रामीण परिवारों को अपने मृत परिजनों के शव को घर ले जाने के लिए भारी भरकम किराया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि दमोह जिले को शासन की ओर से 2 नए शव वाहन उपलब्ध कराए गए। ये सेवा निःशुल्क उपलब्ध होगी। अभी तक ग्रामीण इलाके के लोगों को शव ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंस पर निर्भर रहना पड़ता था, जो 2000 से लेकर 3000 रुपए तक वसूलते थे। निर्वाचन आयोग अब AERO और ERO देगा पारिश्रमिक, BLO की प्रोत्साहन राशि दुगनी। चुनाव आयोग ने सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और चुनाव रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए पारिश्रमिक देने का फैसला किया है। अब सहायक चुनाव रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 25,000 रुपए और चुनाव रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 1 साल में 30,000 रुपए पारिश्रमिक के रूप में दिए जाएंगे। आयोग ने पिछले माह बूथ लेवल ऑफिसर की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का फैसला लिया था। तब BLO के साथ सुपरवाइजर को भी पारिश्रमिक देने का निर्णय लिया था। जबलपुर के पति से अफगानी युवकों के पासपोर्ट बनाने की कोशिश, ATS ने किया भांडाफोड़। पुलिस और शासकीय विभाग में पदस्थ कर्मचारियों से मिली भगत अफगानी युवकों के पासपोर्ट जबलपुर के पति से बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया। ATS ने जबलपुर में रहने वाले एक अफगानी युवक सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया। जबलपुर से गिरफ्तार अफगानी युवक देश के अन्य हिस्से में रहने वाले अफगानी साथियों के पासपोर्ट तैयार करवाता है। इस गिरोह में पुलिस और अन्य विभाग के लोग भी शामिल हैं। इंदौर घूसखोरी कांड में सचिव के बाद अब सरपंच और अफसर भी EOW के रडार पर, जल्द होगी पूछताछ। नक्शा पास करने के बदले 20,000 रुपए मांगने वाले घूसखोर पंचायत सचिव की संपत्ति पर EOW की नजरें हैं। पुलिस ने उसको हटाने के लिए जिला पंचायत COO को पत्र लिखा। सरपंच भी जांच की जद में है। उसके हस्ताक्षर और सील से ही नक्शे पास होते हैं। बारिश का पानी उतरा तो मंडराने लगा डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा। 133 जगह पर मिला लार्वा। बारिश थमने से लोगों को राहत जरूर महसूस हो रही है। जलभराव से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन चिंता डेंगू और चिकनगुनिया की सताने लगी। खुद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। बताते हैं कि ग्वालियर में लगातार बारिश होने के बाद पानी उतरते ही डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों, खासकर बीते वर्ष डेंगू और चिकनगुनिया से प्रभावित रहे DD नगर और पुष्कर कॉलोनी में मलेरिया विभाग और एम्बेड परियोजना के फील्ड स्टाफ से सर्वे किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।